माननीय गृह मंत्री जी ने 2019 में जम्मू कश्मीर के बारे में उनके श्रीमुख से बताया गया क्रांतिकारी बिल लाए थे। स्थापित राज्य को समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? और अब ये प्रस्तावित किया जा रहा है कि वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और इस संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और संवेदनशील परिस्थितियों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास की बात करते हैं और इतिहास किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है उसको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। कोटेशन है हिस्टोरियन का, ईएचकार का। History consists of corpus of ascertained facts. The facts are available to the historians in documents, inscriptions, and so on, like fish on fishmonger's slab. The historian collects them, takes them home, and cooks and serves them in whatever style and appeals to him. माननीय अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे मित्र रेड्डी साहब भी और उस तरफ के बहुत सारे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जबकि फैक्ट यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देशी रियासतों के राजाओं और नवाब और महाराजाओं को ये अधिकार था कि वो किस देश में शामिल हों, वो अधिकार उनको दिया गया था। नवाब जूनागढ़ में जहाँ की हिंदू पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है और महाराज हरि सिंह जी ने आखिर तब तक टालते रहे, वे नेगोशिएट करते रहे और अंत में एकदम से उन्होंने कश्मीर वैली में श्रीनगर में जहाँ की 95% मुसलमान हैं, वहाँ निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। और दूसरी तरफ जूनागढ़ जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए। लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 में बचा क्या था? 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले धीरे धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना फेक करेंसी समाप्त हुई, और उसी तरह से दिग्विजय सिंह जी, I'm not yielding. No, you are yielding to me. Sir, One second.
I am not yielding. उसी तरह से, दिग्विजय सर, सिंह जी, उसी तरह से, सर, दिग्विजय सिंह जी, सर, you are yielding to me. Yes, sir. 1 second. You see, in all modesty, I thought it was an issue serious enough sir, I am to, 1 second, talking to seriously. make available every member an opportunity to put forth his or her point of view. And we have to keep to the subject. Sir, I am If we talking make to it a debate in journal, that is neither befitting your status. You are a very senior member, sir. Confined to the subject. Sir, I am confined. The way they had claimed. Similarly, and conclude also, they had sir. claimed in Article 370 when it was discussed here in the Parliament, they had said that we will finish terrorism from Jammu Kashmir. क्या वो समाप्त हुआ? Sir, we will wait for the reply. सर नहीं हुआ. आज अगर आप रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं. सर दूसरी बात यह है कि आपने आरक्षण का बिल लाए हैं. पहाड़ी लोगों को भी आप आरक्षण दे रहे हैं. अच्छी बात है. ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय से हम लोगों का प्रस्ताव ये रहा है. लेकिन उसमें ये भी बात समाप्त अभी नहीं, उसमें साफ नहीं की गई है कि आखिर जो हमारे अभी जिनको आरक्षण मिल रहा है उनका आरक्षण समाप्त तो कम तो नहीं होगा. इसी के साथ साथ हम ये भी उनसे चाहते हैं कि उन्होंने बिल में ये बताया नहीं है कि कितनी संख्या में इतने पहाड़ी लोगों को और दिया जाएगा, कितना प्रतिशत दिया जाएगा, इसका कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है. सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के विशेषकर जम्मू कश्मीर लोगों का मेरे भी कई लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं. जितेंद्र सिंह जी इस बात के नहीं होंगे तो बता देंगे. वहाँ पर आज इतनी नाराज़ी है कि जिन लोगों को लोकल लोगों को नौकरियाँ मिलती थी वो आज नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं. ठेकेदार बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं. मैं नहीं कहूँगा कहाँ से आ रहे हैं. लोकल लोगों को आज कोई अधिकार वहाँ नहीं बचा है. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हालांकि जो रिजर्वेशन का बिल है इसको तो हम समर्थन करते हैं क्योंकि हम लोगों का ही पुराना प्रस्ताव था, लेकिन उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है. आज 4 साल हो गए आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और उस समय इस हाउस में जम्मू कश्मीर का एक भी प्रतिनिधि नहीं था. हालांकि आप उठ के कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है तब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये प्रावधान था कि स्टेट असेंबलीज का भी उसमें समर्थन आना चाहिए. थैंक यू सर यू से थैंक यू. I say, I am grateful, sir. Conclude. I am grateful, sir. Sir, you are supporting me. I am extremely grateful. No, I am not supporting you. Sir, the point I am telling you as a matter of fact, sir, Divyajit Singh ji, what you are saying me, I am baffled. Thank you, sir. As a lawyer, yes, with some knowledge of law and yes, constitution. Sir, I am not a lawyer, unfortunately. Therefore, I can appreciate. Thank you, sir. You are on a tangent, not in the right perspective. Sir, what is this, sir? Sir, I am saying Sir, that please this conclude. was unconstitutional. And still we accepted the fact. Although the Honorable Supreme Court has held it valid, we have Yes. nothing to comment on that. Yes. So the point I am trying to make is, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है. वहां एक तंत्र राज चला हुआ है. वहां के लोगों के कोई राय मशवरा लिया नहीं जा रहा है. बाहर से अलग अलग स्टेट के काडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराए जा रहे हैं और वहाँ के जम्मू कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो भी हो, वहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं उनके भावनाओं को साफ तिरस्कार किया जा रहा है. 4 साल से वहाँ कोई असेंबली नहीं है. केवल माननीय राज्यपाल महोदय उसमें काम कर रहे हैं. मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा. उन्होंने बड़ा मुश्किल में काम किया है, लेकिन साथ में संवेदनशील राज्य की असंवेदनशील तरीके से उसका कानून लाए हैं और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन जो है
बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा You have है। said so. You have वहां said के लोगों को, वहां के Doctor- बाहरी ताकतें मतलब आउटसाइड द स्टेट, Yes, sir. आउटसाइड द स्टेट, और वहां के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। बहुत